प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 145 उसके 14वें पद में इस तरह से लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रिय भाई बहन, जीवन में जब हम विपरीत परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, जब हम आंसुओं की घाटियों में से होकर के गुजरते हैं, जब हम अपने को असहाय महसूस करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें संभाल लेने वाला परमेश्वर है। तब हमारा परमेश्वर हमें सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रिय भाई बहन, जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे सारे बोझों को, हमारी सारी चिंताओं को लेकर हमें बदले में शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए उस शांति देने वाले परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए, उसके वचनों पर मनन करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम आपके सामने आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालने भजन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 25वीं पद से लेकर के 30वीं पद तक पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं चिंता नहीं करने का। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला। हम आदम की वाटिका में देखते हैं परमेश्वर ने पहले बगीचा बनाया, उसमें फलदायी वृक्ष लगाए और उसके बाद में वहां पर आदम को रखा कि उसके खाने के लिए वहां पर फल। परमेश्वर पहले से सब कुछ इंतजाम करने वाला परमेश्वर।
पहले से सब कुछ तैयार करके देने वाला परमेश्वर है। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपरीत परिस्थितियां भी हमारे जीवन में दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। ये जो हमने परमेश्वर का वचन को पढ़ा, ये इसी के आगे के हम यदि 31वीं पद से लेकर के 34वीं पद तक पढ़े तो वहां और भी बहुत सारी बातें दी हैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, हाँ, इसीलिए कि हम क्या चिंता करके नहीं खाएंगे कहना। हाँ, या क्या पिएंगे। देखिए क्या होता है कि प्राण के लिए जरूरी है कि भोजन उसको मिले, और शरीर के लिए जरूरी है कि उसको वस्त्र मिले। तो ये और रहने के लिए उसको छत होना चाहिए। तो ये जो मनुष्य की आवश्यकता है इसके लिए, तो परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहता है कि भोजन के लिए चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जाति का मतलब ये है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पर अन्य जाति शब्द है, वो इसकी खोज में रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है हाँ, कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ। सो कल के लिए चिंता ना करो, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करके हम कुछ भी अपने जीवन का एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक घड़ी कम भी नहीं कर सकते हैं, और किसी चीज को हम पा भी नहीं सकते हैं और खो भी नहीं सकते हैं। चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है किसी भी बात की चिंता ना करो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हमने देखते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की गधियां जो हैं गुम गई, और उसने अपने बेटे को एक सेवक के साथ में भेजा कि जाकर के उसको ढूंढ करके लेकर के आओ। और वो ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं। और मिली नहीं तो उन्होंने बोला देखो अब अपन वापस चलते हैं। सेवक से कहा, तो उसने कहा हम इतने दूर तक आए, यहाँ पर पास में एक नबी रहता है, एक दर्शी रहता है जो परमेश्वर से पूछ करके बताता है, तो हम उसके पास में चलते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जब वो वहां पर गए तो उस दर्शी ने, उस व्यक्ति ने जो बोला उसको हम पढ़ करके देखेंगे। पहला शामिल उसका 9 अध्याय उसकी 20वीं पद। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, हाँ, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, उसकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसके पास में वचन आया कि उसकी चिंता ना कर। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर हमसे आज भी यही कहना चाहता है कि तुम अपने किसी भी बात की चिंता कर रहे हो, उसकी चिंता ना करो, परंतु अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर सौंपो, तो वो हमारी अगुवाई और सहायता करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9वीं और 10वीं पद में वहां पर क्या देखते हैं, हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर, हाँ, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, हाँ, अपनी मनमानी कर, हाँ, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि तुमको जो भी करना है अपने हिसाब से करते रहो, लेकिन परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आगे उसके वचन में अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, हाँ, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने मन से खेद दूर कर और अपने देह से दुख दूर कर। हाँ, देह से दुख दूर कर। ये जो हमारी चिंता है, ये चिंता के कारण से हमारे देह में दुख आ जाता है। तो खेद को दूर करना, हमारे दुख को दूर करने का क्या है, जब ये सब हमारे जीवन में आते हैं
हमारे जीवन जो है स्ट्रेस से भर जाता है और हमारा जीवन जो है बड़ा ही क्या बोलना चाहिए कि वो हमारा जीवन जो है बड़ा दुखित हो जाता है। तो इसको हम दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि चिंताएं जो हैं वो हमारे जीवन में क्या करती हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम मत्ती रचित सुसमाचार में और 13 अध्याय की 22 पद में हम वहां पर देखते हैं। यहाँ पर एक बीज का दृष्टांत है जो परमेश्वर के वचन का है। वहां पर वचन के बारे में झाड़ियों का दृष्टांत है और वहां पर हम उसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, यह वह है जो वचन को सुनता है, हाँ, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा दबाता है, वचन को दबाता है और वह फल नहीं लेके आता। देखिए, हमारे जीवन में यदि किसी चीज को बढ़ने का है तो वो बढ़ने से रोकने वाली वस्तु क्या है? वो है चिंता। यहाँ पर क्या है? एक बीज है, बीज का जो परमेश्वर के वचन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, वो फलवंत नहीं हो रहा है। उसका फलवंत नहीं होने का कारण क्या है? संसार की चिंता जो है वो उसको दबाती है और वो फल नहीं लेकर के आ पाता। तो मेरे प्रियो, ये चिंता को हमारे जीवन से दूर, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, अपने मन से खेद और अपने देह से दुख को दूर कर, हमको इस बात को, चिंताओं को हमारे जीवन से दूर करना है। और परमेश्वर का वचन हमको पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7वीं पद में कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान किसको ध्यान है? हमारे जीवित परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो हमको अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डालने का है। जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंताओं को दूर करके हमारे जीवन में, जैसे पहले भी बताया गया, परमेश्वर अपनी शांति से हमें भर देगा। तो हमको अपने जीवन से चिंता को दूर करना। और भी परमेश्वर का वचन हमको भजन संहिता 55 उसकी 22वीं पद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। नहीं देगा। तो हम क्या देखते हैं? अपने बोझ को, जो चिंताओं का बोझ है, अपने तमाम प्रकार के बातों का बोझ है, हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर डालना है। वो जीवित परमेश्वर है, विनती का सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब वो ऐसा परमेश्वर है हमारे पास में, तो हम अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दें, वो उसको हमारा सोचे। एक और पद हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, परंतु यहाँ पर परंतु है जो सारी बातों को बदल देता है। परंतु क्या करना है? हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी क्या है? हमारी चिंताओं के निवेदन को परमेश्वर के सामने रखना है। तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सामने उसको प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख लेकर के आना है। जब हम परमेश्वर के सन्मुख लेकर के आएंगे तो हमारी चिंता और फिक्र को दूर करके वो हमको शांति से और आनंद से भर देगा और हमारे जीवन के से दुखों को दूर करेगा। अब यहाँ पर एक और वचन पढ़ करके फिर हम समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 34वीं पद, इसलिए सावधान रहो। यहाँ पर सावधान रहने के लिए कह रहा है। और सावधान किस लिए रहने के लिए? कभी बोलते हैं सचेत रहो, सावधान रहो। हम देखते हैं खंबे के ऊपर में जो लाइट का खंबा है वहां पर भी सावधान हमको किया जाता है। वहां पर एक खोपड़ी बनी होती है, 2 हड्डियां बनी होती है, उसके ऊपर वो जो खोपड़ी जो बनी है वो हड्डियों के ऊपर क्या वहां पर खतरा है? तो यहाँ पर भी खतरा है, तो हमको सावधान रहने के लिए क्या?
इसीलिए सावधान सावधान रहो, रहो, ऐसा ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हाँ और मतवालेपन मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं और से इस सुस्त हो जीवन जाए, की चिंताओं के द्वारा क्या हो जाए, सुस्त हो जाए। और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। वह दिन हमारे ऊपर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। यहाँ पर क्या है, सावधान रहने के लिए, खुमार मतवालापन, जीवन की चिंताएं, ये जो है मनुष्य को सुस्त कर देती हैं और हमको परमेश्वर से अलग भी कर देती है। तो हमको अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है, विनती, निवेदन, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने उसको देना है, ताकि परमेश्वर अपनी शांति से हमको भर दे। यदि हमारे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता है, तो परमेश्वर आपकी चिंता को, बोझ को उठाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी चिंताओं का बोझ अपने ऊपर क्रूस के ऊपर ले लिया और हमारे लिए उसने सब दुख सह लिया, ताकि हम, हमारे जीवन शांति से भर जाए। उसने कहा, देखो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता वैसा मैं नहीं देता, तो अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। तो परमेश्वर अपनी शांति हमारे को देना चाहता, अपनी शांति से हमको भरपूर करना चाहता है। शांति को लेकर के हम अपने जीवन को सुखी बनाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ में पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आए, सभी सुनने वालों को हम तेरे सन्मुख रखते। पिता परमेश्वर, अपनी सच्ची शांति से हर एक को भर दे। इनकी सारी चिंताओं फिक्रों के बोझ को पिता परमेश्वर ले करके इनको पिता परमेश्वर अपनी सच्ची शांति से भर दे। हम अपने जीवनों को तेरे सन्मुख अर्पित करते। पिता परमेश्वर, अपनी सच्ची शांति से भरपूर करके हमारे जीवन शांतिमय कर दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए जो तूने किया है, जो कर रहा है और करने जा रहा है। सारी बातों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बस विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से।